25 से 30 करोड़ तो आने चाहिए 25 से मिनिमम। 30 करोड़ मिनिमम पूरे रेट पे बिका तो 50 करोड़ प्लस। नमस्कार जी। भाई साहब, अभी हम आपके गांव की तरफ से निकल रहे थे, मैंने देखा आपने जंगल बना रखा है यहाँ पे, अपने खेत में जंगल बना रखा है। ये जंगल नहीं है, ये मंगल है, चंदन की खेती है ये। मैं देखो यार, बंदे ने इतना बड़े लेवल पे चंदन की खेती करी हुई है और मुझे पहचान थी इस पेड़ की, तो मैं आ गया एकदम आपसे बात करने सर के आप लिए। ये देख सकते हो पौधा, ये लगभग 25 फुट के करीब है। 25 फुट के, और ये सिर्फ 4.5 साल का पौधा है, आप अपने सामने देख सकते हो। तो जो काफी टाइम से लगे हुए आप तो उसमें। 2016 से हमने खेती शुरू करी थी चंदन की। 2016 से? हाँ जी, जब मेरी बेटी पैदा हुई थी। अच्छा। और अब 2024 चल रहा है। तो पीछे आप देख सकते हैं हमने 3.5 एकड़ में लगभग चंदन के पौधे लगा रखे हैं। अलग अलग स्टेजेस पे लगे हुए हैं। कोई 4 साल का है, कोई 5 का है, कोई 2.5 का है, कोई 1 का है, कोई अभी लगाए हैं। नहीं, मुझे एक बार बताओ, चंदन की खेती के बारे में पता कैसे चला? वो 2016 के टाइम पे तो इतना प्रचलन में नहीं था इन सब चीज़ों का। सर मेरी बेटी पैदा हुई थी और मुझे उसके लिए कुछ करना था, और एज अ FD मैंने ये चंदन के पौधे सिलेक्ट करे और इस पे काम करना शुरू करा। और आज हमारे पास 3.5 एकड़ है चंदन के पौधे, और 12 साल में काटेंगे इसको। अच्छा, काट दोगे तो 12 साल बाद जी पैसे कितना आएंगे? अगर 3.5 एकड़ का हिसाब लूँ तो 25 से 30 करोड़ तो आने चाहिए 25 से मिनिमम। 30 करोड़ मिनिमम पूरे रेट पे बिका तो 50 करोड़ प्लस। नहीं भाई साहब, मुझे ना थोड़ा सा जो आर्टिफिशियल जो ये होते हैं ना फिगर्स, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा गणित समझाओ इनका मेरे को आप। सर एक पौधा 2 लाख रुपए का, 1 एकड़ में 400 पौधे लगेंगे। 400 इंटू 2 लाख 8 करोड़, 8 करोड़ इंटू 3 24 करोड़, और आधा 4 करोड़, तो 28 करोड़ के आ गए आपके पौधे। ये मैं सरकारी रेट पे बोल रहा हूँ। अगर एक्सपोर्ट का रेट तो पर एकड़ 24 करोड़। आपकी इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है वैसे? सर अगर आप मैसूर जाइए और वहाँ से रेट लिस्ट निकलवा लीजिए। 13,500 रुपये किलो गवर्नमेंट की खरीद है, और मैसूर की साइट पे ही लिखा हुआ है कि जो 2030 का रेट है वो 30,000 प्लस है एक्सपोर्ट का। नहीं, आप भी हरियाणा में हो। हाँ जी। तो एज पर आपकी जो गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट का नहीं है। जो सैंडलवुड का जो प्राइस है ऑल ओवर वर्ल्ड सेट होता है। अच्छा। खाली हमारा हरियाणा या पंजाब सेट नहीं करता है। ये जैसे सोने का जो वैल्यू होती है वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेट होती है, ऐसे ही चंदन की वैल्यू ऑल ओवर वर्ल्ड सेट होती है। खाली एक डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। पर गवर्नमेंट का जो नोटिस है वो मैसूर गवर्नमेंट, मतलब कर्नाटक साइड का है। जो खरीद रही है वो भी वहीं की कर्नाटक की गवर्नमेंट ही खरीद रही है, क्योंकि माल भी उन्हीं के पास अवेलेबल है। उन्हीं का माल है, वो खुद खरीद रहे हैं। तो जी हमने बहुत सारे किसान देखे निकलते हैं गाड़ी से, मतलब इंडिया है कृषि प्रधान देश, ठीक है, और यहाँ पे किसान बहुत हैं और अच्छे किसान हैं, लेकिन चंदन की खेती वाले किसान आप पहले देखे हो? सर तो चंदन की खेती आज की नहीं है। हैं। जब श्री राम जी पैदा हुए थे तो भी वो चंदन का तिलक लगाते थे जी। आज हम भी तिलक लगाते हैं। हाँ। आज के 5000 साल बाद भी लोग तिलक लगाएंगे। हाँ। तो हमें तो सिर्फ चंदन उगाना आता है, चंदन चलाना आता है। बिल्कुल आता है जी। तो आपने कहाँ सीखा, कहाँ से मतलब ये देखा हो, सीखा हो, कैसे करा? सर मैंने इस पे स्टडी बहुत कर रखी है चंदन के ऊपर, और स्टडी करके ही हम इस पौधे को उगा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वाला पौधा है चंदन का। हाँ जी। आप सोचो कि ये बड़ा वाला पौधा चंदन का, ये नहीं है, तो ये बड़ा वाला क्या है जी? सर ये मदर प्लांट है, इसको होस्ट प्लांट भी बोलते हैं। चंदन का पौधा अकेला नहीं चल सकता। अच्छा। ये परजीवी पौधा है, तो आपको क्या करना है, 2 चंदन के बीच में एक ये मदर प्लांट देना है। अच्छा। जिसमें वो 2 चंदन को खुराक देगा। और हाइट आप देख सकते हैं, ये सिर्फ 2.5 साल के पौधे हैं। 2.5 साल के? सिर्फ 2.5 साल के। और आप हाइट देख सकते हैं, अराउंड 10 से 12 फीट के लगभग पौधे जा रहे हैं। सिर्फ 2.5 साल के पौधे हैं। नहीं, ये चंदन देखो, सुनते ही मन में ठंडक आ जाती है और नाक में खुशबू आ जाती है चंदन का नाम लेते ही। कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी है। अभी जो व्यूवर देख रहे होंगे उनके साथ भी ऐसा होता होगा। भाई चंदन मतलब एक महंगी चीज़ है चंदन, ठीक है ना, जैसे केसर को सुन के आती है वैसे चंदन को सुन के भी आती है। सर चंदन का पौधा जब खुशबू देता है जब वो पकना शुरू करता है। अच्छा। और नेचुरल वे में जो चंदन पकता है वो 8 से 10 साल से शुरू होता है।
कई जगह ऐसे होता है जहाँ भी 8 से 10 साल में भी पौधे में खुशबू नहीं आ रही होती है, तो वो चंदन अभी पकना शुरू नहीं हुआ। जब हार्डवुड क्रिएशन शुरू होएगी तब वो पकना शुरू करेगा, तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखो जी, मेरे को आए हुए आपके यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं, ठीक है, और वीडियो बनाते हुए 5 मिनट हो गए हैं, और अब मेरे को एक भी सांप नहीं दिखा यहाँ पे। कहते तो हैं बड़े बूढ़े कि भाई सांप लिपटे होंगे पेड़ पे, वो सर वो चंदन है। इसी बहकावे में है कि आप चंदन के पास जाए ना, ना आप चंदन की खेती करोगे ना अमीर बनोगे, अच्छा अच्छा। दूर ही रहोगे। नहीं भाई साहब, आपने यहाँ पे 3 एकड़ में कर रखा है और कोई फेंसिंग नहीं कर रखी आपने? सर फेंसिंग हुई हुई है। मतलब कोई ऐसी फेंसिंग नहीं की जो आदमी पार ना कर सके, प्रॉपर दीवार नहीं कर रखी? ये तो महंगी चीज़ है। यहाँ पे शुरू में आपको सिर्फ जानवरों से बचाना है पौधे को। जब इसमें खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसको कवर कर देंगे। आगे सबसे बड़ा पौधा कौन सा है इस समय? सर 5 साल के पौधे हैं, उनकी जो लगभग हाइट है 25 से 30 फुट के बीच की है। तो अभी उनकी कोई वैल्यू नहीं है? अभी शुरू हुई है उसमें खुशबू आनी, अभी कोई वैल्यू नहीं है उनकी। अच्छा, वैल्यू नहीं है? नहीं अभी तो वैल्यू मतलब 12 साल तक जाके ही होती है इसकी? सर 12 साल में ये कटने लायक हो जाते हैं। 12 से 15 साल में एज पर जितनी खुशबू आएगी उसकी वैल्यू लगेगी। जितना उसमें हार्डवुड ऑयल होगा उसकी परसेंटेज होती है, उसके हिसाब से ही उसकी वैल्यू बनती है। तो उसके टेस्ट होते होंगे पहले? बिल्कुल होते हैं जी, है ना। तो जी ये बताओ, ये मतलब है तो एक तरह का बड़ा गेम, छोटा किसान तो नहीं कर सकता ना इसको? सर छोटा किसान छोटे पौधे लगाए, थोड़े पौधे लगाए, बड़ा किसान ज़्यादा पौधे लगाए। सिर्फ 100 पौधे चंदन के और 50 मदर प्लांट के 15,500 रुपये में छोटे किसान के लिए। बड़ा किसान है 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, कितने मर्जी लगाओ। बीच में खेती भी कर सकते हैं? 50% ऑफ लैंड आप खेती कर सकते हो, 50% पे चंदन लग जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हो, हमने पालक लगाई हुई थी जो कि काट लिए। इसके बाद हम गेहूं लगाएंगे इसके अंदर। अच्छा, लेकिन धूप पूरी प्रॉपर नहीं आएगी तो वो उतना जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा ना? सर 15 फुट की जगह है, सब कुछ होगा, 2 बार ट्रैक्टर फिर जाएगा। अच्छा, आप लेते हो उसमें क्रॉप? बिल्कुल लेते हैं जी। मान लो कोई सब्जी खेती कर रहा है बंदा, उसको तो मतलब इतनी जगह चाहिए भी नहीं होती बीच सर में सब्जी की खेती के लिए आप देखोगे हमने हल्दी लगा रखी है। अच्छा, हमने भी अपनी खाली जगह पे क्यों ना यूज़ करे जाए। अगर आप इधर देखोगे घिया तोरी ये लगा रखी है, वो आगे देखोगे आगे सब्जी वो लेबर काम कर रही है। हाँ, सब्जी में जी। तो हम भी तो अपनी यूज़ करेंगे। हम अपने जो रेगुलर इनकम है वो थोड़ी ख़राब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, अब मुझे एक बात बताओ आप, जैसे मैं 2 तरह की बात करूंगा, ठीक है। पहली बात उन भाइयों के लिए जो मेट्रो सिटीज़ में जॉब कर रहे हैं, घर पे लैंड है, लैंड का उनको ठेका आता है, ठीक है ना, और वो चाहते हैं कि यार मैं भी ना इस तरह कुछ लगा लूँ ताकि मेरी भी एक एफडी हो सके, जैसे भाई साहब की हो रखी है। तो उन लोगों के लिए क्या मतलब कितनी मेहनत लगती है इसमें? उनको ध्यान देना पड़ेगा? शुरू के 1.5 साल की मेहनत है। अच्छा, उसमें आप एक अपना बंदा रख दो। बंदा तो रखना पड़ेगा ना? बिल्कुल, 1.5 साल के लिए बंदा रखो, पौधे आपके बड़े हो जाएं, बंदा हटा दो। नहीं, कभी ऐसा ना हो ना दिल्ली में जॉब चल रही है और गांव में सारे पेड़ ही गायब हो गए। सर ऐसा नहीं होगा। इतने एक बार इतने बड़े पौधे हो जाएंगे, कौन हाथ लगाएगा? कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। दूसरा प्रोस्पेक्टिव किसान भाई का, ठीक है, किसी के पास लैंड है मान लो 5 एकड़, ठीक है, और वो चाहता है कि 5 एकड़ में ही मैं पूरे में लगा दूं, बीच में अपनी क्रॉप भी लेता रहूं, अपना पेट भी पलता रहे 12 साल तक, और बाद में एक तरह का जैकपॉट तो है ही। अगर आप फार्मिंग के अलावा कुछ और करते हो तो आप बिना सोचे ये काम कर सकते हो। और हम फार्मिंग करते हैं। अगर फार्मिंग करते हो, 5 एकड़ है आपके पास, सिर्फ 1 एकड़ लगाओ, 4 एकड़ में अपनी 4.5 एकड़ में खेती करते। हाँ, वो 4.5 मतलब उसका भी आपने आधा एकड़ मान लिया बीच में जो है जी। तो जी वैसे आपने करा, इसका एंड प्रोडक्ट देखा है आपने कभी? ये मतलब जो लास्ट का जो होगा, कहीं पे आपने देखा है कहीं हार्वेस्टिंग होता हुआ देखा है कहीं पे? सर बिल्कुल, आप YouTube पे वीडियोस देखोगे जिसमें काटने की दिखा रहे हैं, कैसे कट होता है, किस हिसाब से तुलता है। मतलब इंडिया में अभी कहाँ हो रही है ये, मतलब फुल फ्लैश तरीके से कहाँ हो रही है? फुल फ्लैश तरीके से 2017 से ऑल ओवर इंडिया ही हुई है। इससे पहले गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था कि कोई भी किसान चंदन ना लगा सकता है ना काट सकता है। अब तो कोई मर्जी लगाए। और अगर आपको पुराने पौधे देखने हैं तो आपको हम 5 साल के पौधे तो दिखा ही रहे हैं, इससे पुराने देखने हैं तो आपको फिर कर्नाटक जाना पड़ेगा। ये 5 साल का है पौधा? बिल्कुल जी, 4.5 से 5 साल का। मैं पीछे जाता हूँ और ढंग से दिखाता हूँ। ये 5.5 साल का पौधा है। 4.5 का? 4.5 साल का पौधा। हाइट देखो आप। कौन कहता है कि चंदन की खेती नहीं हो सकती अपने उत्तर भारत में?
और बड़े तरीके से हो रही है। तो जी आप भी थोड़े दिन बाद वो पुष्पा बन जाओगे आप तो जो हैं। सर पुष्पा बनना, एक पुष्पा की वजह से आप बोल सकते हो कि लाल चंदन लोगों को पता चला कि चीज़ क्या होती है। हैं वीरप्पन तो सभी ने सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो पुष्पा तो अब मूवी देख के पता चली फिक्शनल है कैरेक्टर है वो तो बट वीरप्पन तो एक्चुअल एक्चुअल कैरेक्टर कैरेक्टर है। जिसने पूरा कर्नाटक तमिलनाडु का ही चंदन सफाया कर दिया। तो ये आज का चंदन नहीं है कि हमें तो सिर्फ लगाना आता है और बड़ा करना आता है। तो उस चंदन में उस चंदन में क्या फ़र्क लाल चंदन अलग प्रजाति है जो कि आपकी साउथ में होगी। है? सफ़ेद चंदन अलग प्रजाति है जो कि आपकी नॉर्थ इंडिया में ये होगी। सफ़ेद चंदन है ये सफ़ेद चंदन है जी। जी। दोनों की वैल्यू है, दोनों ही महंगे हैं। नहीं जी, मॉडल काफ़ी अच्छा लगा आपका, और आपने इतने बड़े एरिया में करने का जिगरा भी आपके पास है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास लेबर भी है, उनकी मतलब 12 साल तक तो आपको कुछ मिलना नहीं, इसमें लगना ही लगना है। सर लगना है, जो हम बीच में क्रॉपिंग कर रहे हैं उसी से ही लेबर का खर्चा कर रहे हैं, जेब निकल से तो रहा हम है। कर ही नहीं रहे हैं। जी जी जी। और जो गेहूं करते हैं उससे हम गेहूं घर के ले लेते नहीं, ये लाल वाला पौधा जो है ये क्या चीज़ है? हैं। इसको हैज बोलते हैं। अच्छा, हैज। हाँ जी, ये क्या करती है जी चंदन में? ये चंदन की माँ है जी। अच्छा, माँ ये है। ये चंदन को खाना खिलाती है। अच्छा, जब छोटा छोटे पौधा बच्चे को। होता अच्छा है, अच्छा अच्छा। छोटे बच्चे को यही खाना खिलाएगी, हम्म। बड़े को ये खाना बड़े को खिलाएगी। ये खिला देंगे। इसका नाम क्या है जी? इसको ऑस्ट्रेलियन पाइनवुड बोलते हैं। पाइनवुड। हाँ जी। जी जी जी। तो दोस्तों हरियाणा में चंदन की खेती हो रही है, और देखो यहाँ अरे नर्सरी भी है यहाँ, तो देखो कितने सारी क्वांटिटी में। ये कितने साल का पौधा है जी? सर ये सारे 2 साल के पौधे हैं। ये किसके लिए अपने लगाओगे आप अपने? सर ये किसानों के लिए हैं। अच्छा, बेचते जो भी हैं? किसान अपने खेत में लगवाना चाहता है हम्म। वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा। हमारा नंबर है 8826388900 और 9416133047। आप खुद भी आ सकते हैं। रेड सन प्लांटेशन, चंदनवाला, गांव चोरा, घरोंडा, जिला करनाल, हरियाणा में। भाई साहब आपने ये बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि इसमें ना जो महंगे पेड़ होते हैं इनमें डुप्लीकेसी बहुत होती है। तो आपको जैसे आप तो सर्टिफाइड हो, ठीक है ना, कर रहे हो, अगर एग्जाम्पल भी यहाँ पे हैं, खुशबू भी आप बता रहे थे आने लगी है पेड़ों में आपके, ठीक है। तो ये कितने का दोगे आप? ये एक पेड़ कितने का दोगे? सर ये एक चंदन का पौधा 125 रुपये का है, 2 साल का। 125 रुपये का? 2 साल का, अच्छा। जिसकी हाइट 2 सवा 2 फुट के लगभग की है। तो 125 और ट्रांसपोर्टेशन अलग है ना? ट्रांसपोर्टेशन तो मोस्टली किसान खुद ही लेके जाते हैं। अच्छा। अगर ज़्यादा 1 एकड़ से ज़्यादा है तब हम उनको प्रेफर करते हैं कि आप गाड़ी लो। वो भी हम भी मार्केट से गाड़ी लेते हैं, आप अपनी भी गाड़ी लेके आ सकते हो। और जो उनकी माँ है, होस्ट जो हैं, वो आप साथ देखोगे इनके लगी हुई है। अच्छा साथ देते ही हो इनके? ओहो, देखो यहाँ दे रखी हैं साथ में। और ये जो साथ बड़ा में- वाला है वो? बड़ा वाला भी आप, वो 60 रुपीज़ है होस्ट प्लांट। अच्छा, 60 रुपये का। जी। वो 2 चंदन के साथ एक लगेगा। अच्छा अच्छा तो ये टोटल 2 चंदन और एक मदर प्लांट 310 रुपये के हैं। अच्छा अच्छा। Very- एक पेड़ का खर्चा? बहुत ही कम प्राइस पे रखा हुआ है। 16 2017 से पहले, 16 से पहले यही पौधा 800 से 900 रुपये का था। अच्छा अच्छा। और हमने जब इसको लॉन्च करा तो इसको 100 सवा 100 की रेंज में लेके आए ताकि हर किसी की बजट में ये पौधा आ सके। जी आप तैयार करते हैं, इसे मंगवाते हैं कहीं से? सर हम तैयार करते हैं, हम आपको दिखा भी सकते हैं। दिखा दो जी कैसे हो रहे हैं तैयार। ये 2 महीने के पौधे हैं। अच्छा, 2 महीने के? हाँ जी, अगर आप इसको जूम करके दिखाओगे तो ये दिखाई देंगे। तो जी स्टेम से होता है फिर बीज से होता है? ये बीज से तैयार होते हैं जी। बीज कहाँ से मंगवाते हैं? बीज कर्नाटक से मंगवाते हैं। कर्नाटक से? बिल्कुल जी। आपके पेड़ पे भी तो आ रहे हैं बीज? सर वो इतनी ज़्यादा अभी फूटते नहीं है, फर्टाइल नहीं है वो? फर्टाइल नहीं है। जितने जो बाहर के बीज, जो पके हुए बीज होते हैं वो है। तो भैया कोई आके यहाँ पे आपसे मिलना चाहे, ऐसा तो नहीं कि भाई मैं टाइम दे सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, आप अवेलेबल होते हैं यहाँ पे? सर मैं नहीं होऊंगा तो मेरे फादर साहब अवेलेबल होंगे। अच्छा अच्छा। कोई ना कोई अवेलेबल आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब एक्सेस है यहाँ पे आने बिल्कुल का? है जी, बिल्कुल। कोई ऐसा भैया मतलब अलाउड नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इस तरह कोई वो नहीं है? सर आप बिल्कुल आ सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे पौधे लगते हैं, कैसे उगते हैं, क्या क्या करा जाता है। हमसे पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं लगाने की, कैसे लगाए जाते हैं। तो हम हर किसी व्यक्ति को या किसान को सहयोग करते हैं ताकि वो भी चंदन की खेती कर सके। एक लास्ट में एक बात और बता दो, 12 साल बाद आपका ये वाला पेड़ मतलब टोटल जो बड़ा हो जाएगा वो मोटा मोटा अगर मैं मानता हूँ कम से कम मार्केट का रेट से बिकेगा तो क्या रुपए दे के जाएगा? 2 लाख रुपए दे जाएगा, मरे से मरा मिनिमम। मेरे से हमारा 2 लाख रुपए दे के जाएगा। तो जी काफ़ी अच्छी जानकारी दी इन्होंने हमें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने भाइयों में। जल्दी मिलेंगे और अच्छी वीडियो में आगे। धन्यवाद।